श्रीमद् कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भैया, बहुत से लोग भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने की सोचते हैं। भक्तों के नाम और उनके चरित्र के कुछ अंशों का अभिनय करने के लिए सोचते हैं। सावधान, भक्तों के साथ स्पर्धा और बराबरी नहीं करनी चाहिए और ना ही भगवान के साथ। क्योंकि भैया, कौन भक्त किस स्तर पर है यह जानना बड़ा कठिन। यह वेशधारियों और 5 सितारा आश्रमों वालों की बात नहीं हो रही। वहां बात कुछ और। जो उसी में पड़े हैं, जो जैसा होता है वैसे कोई खींचता है और वैसे ही को प्राप्त करता है। सद्गुरुदेव कहते हैं, जो जहां की वस्तु होती है अंततः आती वही है। और ये सत्य भी है। हम सब भगवान के अंश हैं। जब तक उनसे दूर हैं, न जाने कितनी लाख योनियां भोगनी पड़े, लेकिन हमें कहीं शांति मिलेगी तो वहीं मिलेगी जिनके हम हैं। जब तक हम अपने घर नहीं पहुंच जाते, भगवान की गोद में नहीं आ जाते, तभी तक का सारा यह खेल चल रहा है जिसमें हम सुख दुख की अनुभूति करते रहते हैं। भैया, बड़ों की कभी भी स्पर्धा और बराबरी ना करें, इसको सत्य माने। एक दृष्टांत है। समुद्र तट के पास किसी नगर में एक धनी वैश्य के पुत्रों ने एक कौवा पाल रखा था। धनी वैश्य के घर मनमाना पुष्टिकर भोजन मिलने से वह कौवा अत्यंत हष्टपुष्ट था और अपने सामने किसी पक्षी को कुछ भी नहीं समझता था। एक दिन समुद्र तट पर आकर कुछ हंस उतरे। हंसों की प्रशंसा सुनकर उस मंदमती अभिमानी कौवे ने उनके पास जाकर प्रतियोगिता करके उड़ान की चुनौती दी। हंसों ने उसे बहुत समझाया कि भला हम मानसरोवर निवासी हंसों के साथ तुम कैसे उड़ सकते हो। किंतु अभिमानी कौवे ने अपनी उड़ने की सैकड़ों गतिविधियों का वर्णन करते हुए कहा, बताओ इनमें से तुम किस गति से उड़ना चाहते हो। हंस ने हंसकर कहा, भैया मैं तो एक ही गति जानता हूं जो हम लोगों की स्वाभाविक गति है। यदि तुम नहीं मानते हो तो तुम अपनी गति से उड़ो, मैं अपनी गति से उड़ूंगा। उस समय वहां और भी बहुत सारे पक्षी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आ गए। उड़ान समुद्र की ओर लगाई गई। प्रारंभ में कौवा अपनी कला दिखाता हुआ हंस के आगे आगे उड़ता था और हंस अपनी स्वाभाविक सामान्य गति से उड़ रहा था। थोड़ी देर में ही कौवा थक गया। विश्राम स्थल की तलाश करने पर भी उसे जब कहीं कोई आश्रय न मिला तो हार कर समुद्र के जल के ऊपर तैरने लगा। उसकी चोंच और पंख बार बार जल में डूबने लगे। इधर हंस बहुत आगे निकल गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कौवे की दुर्दशा पर उसे बड़ा तरस आया। वापस लौटा, समीप आकर पूछा, भैया उड़ने की विविध गतियों में तुम्हारी यह कौन सी गति है। कौवे को मालूम हो गया कि वह कितने पानी में है, अतः बड़ी दीनतापूर्वक बोला, हंसराज, यह बड़ों से स्पर्धा करने वालों की जो गति होती है यह वही गति है। भला कांव कांव करने वाले हम तुच्छ पक्षी आप हंसों की बराबरी क्या कर सकते हैं। आप कृपा करिए, मेरे प्राणों को बचाइए। और हंस ने उस कौवे को उठाकर वापस उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां से उड़े थे। भैया, सब समय सावधान रहें। भक्ति में किसी से कोई स्पर्धा नहीं, कोई बराबरी नहीं, यह दिखाने की चेष्टा नहीं। बहुत से लोगों को देखा, वो नाम धर लेते हैं अपना, छद्म नाम ही सही। किसी ने राधा रख लिया, किसी ने कुछ और रख लिया,
कुछ लोग संतों के नाम का प्रयोग करते हैं। कोई अपने को यशोदानंदन कहता है, कोई अवतार बताता है, कोई अपने को मीरा कहता है। भैया कभी चिंतन करना, मीरा कभी दूसरी नहीं हुई, संत कोई और नहीं हुए। एक संत एक ही बार हुआ, दूसरी बार यदि हुआ भी तो उसका नाम दूसरा रहा। वह क्यों नहीं बनते जो तुमको ईश्वर ने बनाया है, जो तुम्हारा स्वाभाविक रूप है, तुम्हारा स्वाभाविक नाम है। उस नाम के साथ में तुमको कैसा अपराध बोध लगता है? छद्म नाम क्या हमारा कल्याण कर देंगे? क्या तुम इतनी सामर्थ्य है जो मीरा में थी? समय पड़ गया तो कर सकोगे ऐसा? बड़ा दुख होता है। कोई कुछ नाम धर रहा है, कोई कुछ नाम धर रहा है, और उनके द्वारा बोली गई पंक्तियां उनके हृदय से उठते हुए भाव बता देते हैं कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। भैया कहते हैं ना, संग ना कर सको तो कुसंग तो ना करो। कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो क्यों पाप के गर्त में जाने वाला हम काम करते हैं? बचें इससे, सावधान रहें। हम विशिष्ट हैं, ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट बनाया है, तो अपने आप को विशिष्ट मानकर उसी के साथ क्यों नहीं जीते? कौन सा अपराध बोध है? उधार के नामों से कुछ नहीं होना। किसी संत ने कभी आपने सुना कि उधार का नाम लिया हो? नहीं भैया, वह जैसे हैं वो मानते हैं कि प्रभु ने बड़ी कृपा करी कि हमको ऐसा बनाया। ऐसे ही विश्वास करो, वे जरूर कृपा करेंगे। और सत्य तो यह है, वे तो कृपा करते ही हैं। हमें अनुभव तब होगा जब हम दीनता से, हृदय के भावों से उन्हें जानने की चेष्टा करेंगे, छल छद्म से अपने को दूर रखेंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।